अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी लच्छेदार मसाला पराठा। बहुत ही मजेदार बनेगा और इसकी लेयर्स भी अलग अलग परमानेंट दिखेंगी। इन लच्छे वाले पराठों में हम एक खास सा मसाला ऐड करेंगे कि आपको सालन के बगैर भी ये पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे। और इस पराठे की खास बात ये है कि इसे हम बनाएंगे जी गंदम के आटे के साथ, बिल्कुल भी हम मैदा यूज नहीं करेंगे। तो चलिए आइए इस बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। लच्छा मसाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम ऐड करेंगे जी 3 कप गंदम का आटा। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप यूज़ किया है। हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे हाथ में मसल के, और ये हाजमे को दुरुस्त करती है। मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हम पानी जो कि नीम गर्म है, और इस तरह से पानी आपने ऐड करना है। और हमें एक तैयार कर लेनी है जी डो, जिस तरह से नॉर्मल आप चपाती के लिए डो तैयार करते हैं, बस आपने उसी तरह से इस डो को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारी ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी डो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से हम इसे ऊपर कवर करके 20 से 25 मिनट तक रखेंगे रेस्ट पर। मसाला तैयार करेंगे चटपटा सा लच्छे पराठे के लिए। इसके लिए ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून कॉलवंजी, 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है तिक्का मसाला, जिससे ये लच्छा जो पराठा है इसके अंदर मसाले की एक बहुत ही शानदार सी खुशबू और टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ। बस यही मसाले हमें चाहिए। अब मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे साइड पे। तो यहाँ पर हमारे इस डो को रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम डो को डिवाइड कर लेंगे 4 पीसेस में। यहाँ पर हम 4 पराठे बनाएंगे, इसीलिए हमें 4 पीसेस कर लेने हैं कुछ इस तरह से। और अब इस तरह से जो है वो हम पेड़े बना लेंगे। अब इस तरह से एक पेड़ लेंगे, इसे हल्का सा चिमटा करेंगे और नीचे डस्ट कर लेंगे जी हम खुश्का, जिसे आप आटा भी कहते हैं। और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद बेलन की मदद से हम बेल लेंगे, जिस तरह से हम चपाती को बेलते हैं। और इसके बाद आपने ऐड करना है जी घी, और कुछ इस तरह से। घी को आप मेल्ट करके भी ले सकते हैं और जमा हुआ भी घी ले सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से घी को लगाना है। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है इसको हमने बहुत अच्छे से जो है ऊपर इस तरह से ऐड करना है। कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ हमने लिया है जी हरा धनिया, और इसे हम कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। इसकी खुशबू जो है वो पराठे में बहुत ही अच्छी लगेगी। और ऊपर से थोड़ा सा चक्की का आटा ऐड करेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि हरा धनिया जो है वो पराठे के साथ अच्छे से लग जाए। और फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसे पीसेस में कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से बहुत ही अच्छे से जो है वो आपने कट्स लगाने हैं। हर कट जो है वो अलग अलग हो जाए। तो कट्स लगाने के बाद एक साइड से आपने कुछ इस तरह से रोल करना है। जिस साइड से आपने कट्स लगाना स्टार्ट किया है बस उसी तरह से आपने इस तरह से कट्स को उठाते हुए रोल करना है। बहुत ही इजी वे में जो है ये रोल हो जाएंगे कुछ इस तरह से। फिर आपने इस तरह से अच्छी तरह से जो ये कट्स हुए हैं इन्हें प्रेस करते हुए आपस में जोड़ना है। और फिर एक कॉर्नर से आपने कुछ इस तरह से गोल करते हुए पेड़ा बनाना है। बहुत ही इजी वे में जो है ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक लच्छा पराठे का पेड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना अमेजिंग सा बना है। इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो सभी हमारे लच्छा पराठा मसाले पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आइए इन्हें बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे डस्ट कर लेंगे जी आटा, और कुछ इस तरह से जो है वो हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, चिमटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम बेलन की मदद से हल्का सा बेल करेंगे। बेलन से बेलेंगे हल्के हाथ की मदद से, ज़्यादा आपने नहीं बेलना, वरना जो ये हमने लच्छे वाले पराठे बनाए हैं इनके लच्छे जो है वो टूट जाएंगे। और इसके साथ फ्राई पैन को हमने गरम कर लिया है, आप तवे में बना सकते हैं। और इस तरह से जो है वो एक साइड से जब हो जाएगा तो आपने पलटते हुए दूसरी साइड पर लगा लेना है जी घी, और इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। और हल्का सा चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि पूरे पराठे पर इक्वल सा कलर आए। इसे पलटेंगे और इसी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक कि गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता।
देख सकते हैं माशाल्लाह से चक्की के आटे के साथ हमारे ये कितने बेहतरीन से लच्छे वाले पराठे बने हैं। और इसमें जो हमने मसाले की फिलिंग की है वो बहुत मज़ेदार सी है। आप ज़रूर बनाएं इन पराठों को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे पराठे भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं एक एक लच्छा जो है वो अलग अलग सा है। ज़रूरी नहीं कि आप मैदे के साथ ही लच्छे वाले पराठे बनाएं। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल है आप कुछ इस तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही इजी वे में लच्छे वाले पराठे बना सकते हैं। इसके साथ मैंने सर्व किया है हरी चटनी को और इसके साथ ही हमारे पास है अचार। और ये लीजिए हमारा कितना बेहतरीन सा चक्की के आटे के साथ लच्छे वाला पराठा बना है। हर अलग अलग जो है इसका लच्छा है और बहुत ही क्रिस्पी सा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इस मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं इसे चटनी के साथ टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ माशाल्लाह से ये कितना टेस्टी सा हमारा लच्छा मसाला पराठा बना है। खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा ये लच्छे वाले पराठे। आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने चक्की के आटे के साथ इतने बेहतरीन से लच्छे वाले पराठे बताए हैं। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।